आप ये जान जाएंगे क्यों शैतान आपको पाप नहीं छोड़ने देता, क्यों वो आपको ब्लू फिल्में छोड़ने नहीं देता, क्यों वो आपको नशा नहीं छोड़ने देता, क्यों आपका वही गंदा दोस्त जो दारू पीने वाला है आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आता है। क्यों? क्योंकि शैतान को वचन मालूम है कि अगर ये बंदा पवित्रताई में चला तो प्रॉफिटेबल होगा अनटू ऑल थिंग्स। क्योंकि भक्ति सब कामों में, अगर एक बिजनेसमैन यहां बैठे हैं तो मेरी बात को सुने, अगर एक पास्टर बैठे हैं तो मेरी बात को सुने, अगर हाउसवाइफ बैठी हैं तो मेरी बात को सुने। बिकॉज बाइबल ये नहीं कहती पवित्रताई से पास्टर को फायदा होगा या बिजनेसमैन को फायदा होगा, लिखा अनटू ऑल थिंग, भक्ति सब कामों में लाभदायक है, सब कामों में। अब भक्ति है क्या, इसको हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। लिखा फॉर बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिटेथ लिटिल बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। अनटू ऑल थिंग्स कहता गॉडलीनेस सारियां चीजां च लाभदायक है। आगे लिखा हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज, कहता ओ जिंदगी जड़ी नाउ जड़ी हुन चलदी पई है, एंड ऑफ दैट विच इज टू कम, कहता ओ भी जड़ी हले आन वाली है। कहता कह रहा अगर तू गॉडलीनेस में, होलीनेस में तू एक्सरसाइज कर रहा है गॉडलीनेस को, कहता वो लाइफ जो तेरे अब है और वो जो आने वाली है, गॉडलीनेस भक्ति इन लाइफ के साथ जुड़ी। हिंदी में पढ़ेंगे इसे, भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। उसके आगे क्या लिखा है, जल्दी, वेरी क्विक। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। दोबारा पढ़ो, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ? पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। सुनो, भक्ति सब बातों के लिए, आगे दोबारा पढ़ना इसी से जो आगे अभी आएगा, पढ़ो। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी बस, प्रतिज्ञा, क्योंकि इस जीवन के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा क्या है, इसी के लिए है। किसके लिए? भक्ति के लिए। जहां पे ये लिखा है इसी के लिए, वहां पे उसको काट के लिख दो भक्ति, और दोबारा पढ़ो वचन को। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा भक्ति के लिए है। भक्ति के लिए। कहता है ये मत सोचो कि भक्ति की जरूरत बूढ़े लोगों को है। असी तो हले जवान है जी, हमने क्या करनी है भक्ति, हम तो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे, हाँ? पर बाइबल कहती गॉडलीनेस, होलीनेस, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की हजूरी को प्रैक्टिस करना, कहता वो तुम्हें प्रॉफिट देगी तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में, तुम्हारी बच्चों के साथ रिलेशनशिप में, तुम्हारी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में, तुम्हारी माता पिता के साथ रिलेशनशिप में। कहता नाम लो चीज का, नाम लो, कहता चीज का, कहता वो सब भक्ति के नीचे खड़ी हैं। इसीलिए शैतान यूथ को भरमाते हैं। क्यों? उसे कोई मतलब नहीं आप किसी के साथ सोएं या खाएं या पिएं, पर उसको यह पता है जिसने पवित्रताई को, गॉडलीनेस को एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, वो सारी लाइफ में प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर वो क्या है? फिर वो नुकसान में है। जब बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जाता तो कहां जाता है? या तो ऊपर जाता है, या अगर आप बोलो कि ना नुकसान है जी ते ना
फायदा है जी, तो भी नुकसान है। क्यों? अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगा है और वो कोई फायदा नहीं दे रहा, इससे अच्छा था बैंक में रख देते, तो भी क्या है, वो फायदा देता। इसका मतलब वो नुकसान है। अगर फायदा नहीं है तो क्या है, फिर नुकसान है। इसका मतलब अगर मैं गॉडलीनेस को एक्सरसाइज करूं तो वो मुझे, दोबारा पढ़ेंगे इंग्लिश में, जो सेकंड वाला हमने देखा था, सेकंड, हां, लिखा, बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल, हिंदी में पढ़ेंगे फिर से, देह की, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। बस भक्ति, गॉडलीनेस, योसेबिया यानी पवित्रताई, यानी प्रभु की हजूरी को एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करना, कहता सब कामों के लिए। अब परमेश्वर ने हर बंदे को पास्टर होने के लिए नहीं चुना, हर बंदे को बिजनेसमैन होने के लिए नहीं चुना, सारे जेंट्स नहीं है, सारी लेडीज नहीं है, सारे बॉस नहीं है, सारे वर्कर नहीं है। पर बाइबल कहती तुम जिस भी पोजीशन के ऊपर हो, अगर तुम गॉडलीनेस में चलोगे तो तुम प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे रिश्तेदार, जो कुछ भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है वो प्रॉफिट में होगा, फायदे में होगा, परमेश्वर की बरकत के नीचे होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था पुराने नियम में, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी पत्नी, धन्य तुम्हारा पति, धन्य तुम्हारे बच्चे, धन्य तुम्हारा बैंक बैलेंस, धन्य हो तुम बाहर आते वक्त, धन्य हो तुम बाहर जाते वक्त, धन्य हो तुम घर आते वक्त, धन्य तुम्हारा बैंक बैलेंस, धन्य तुम्हारी कठौती, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जानवर भी धन्य होंगे। इसका मतलब क्या? और नए नियम में पौलुस यही चीज समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग पूछते क्यों छोड़े हम व्यभिचार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ूं, मैं ये दारू क्यों छोड़ूं, मैं चोरी करना क्यों छोड़ूं, अगर मैं 10,000 महीना तनख्वाह है और लेकिन 25,000 में चोरी करता हूं तो मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि वो 25,000 भी आपको नुकसान में रखते हैं, क्योंकि वो गॉडलीनेस के अंदर नहीं आता। और हो सकता है परमेश्वर ने 25 लाख कहीं रखे हों, पर वो आपको कभी मिलेंगे नहीं, बिकॉज गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। इसीलिए एक आत्मिक व्यक्ति अपने घर में भी कामयाब होते हैं, अगर सेवा करे तो भी कामयाब होते हैं, बिजनेस करे तो भी कामयाब होते हैं, वो जो भी काम में हाथ डाले वो कामयाब होता है। क्यों? बिकॉज गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू, भक्ति सब कामों के लिए। हालेलुया, भक्ति सब कामों के लिए। फिर पढ़ेंगे हम इंग्लिश वाली आयत को आधे में। ओके, लिखा हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज, कहता वो जीवन जो अब चल रहे हैं। कौन सा जीवन? जो अब चल रहे हैं, आपका लाइफ, आपकी जिंदगी। कहता और वो जीवन जो एंड ऑफ दैट विच इज टू कम, जो आने वाला है। कहता है इसकी प्रतिज्ञा किसके साथ जुड़ी है? भक्ति के साथ। मूर्ख हैं वो लोग जो सिर्फ ये सोचते हैं कि जब प्रभु में आ गए तो हमें इस संसार में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, दुखी होकर जीवन बिताना चाहिए क्योंकि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। जबकि वचन कहते हैं कि वो लाइफ जो प्रभु ने आपको दी है वो यहां शुरू होती और वहां तक जाती। आमीन। कहता गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल, कहता भक्ति सब कामों के लिए। इसीलिए जब एक हस्बैंड और वाइफ चर्च एंटर करते हैं, अब लोगों को तो मालूम नहीं होता, वो तो यही पूछेंगे ओए तू धर्म बदल लिया, ओए तू किथे जाना है, चर्च जाना है, तू वहां होके ओ होके। पर उनको ये मालूम नहीं, जब वो हस्बैंड और वाइफ चर्च आते हैं
और 10 साल से उनकी बनती नहीं, बहन भाइयों की तरह लड़ाई करते हुए रहते हैं। पर जैसे वो चर्च आते हैं और गॉडलीनेस में, होलीनेस में, प्रभु की हुजूरी में चलना शुरू होते हैं, उनको लाभ होना शुरू होते हैं उनकी मैरिड लाइफ में, उनके बच्चों की जिंदगी में। तब उनको समझ आती है कि भक्ति सब कामों के लिए। इसका मतलब भक्ति सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ ऊपर वाला जीवन देख रहे हैं। कहता भक्ति सब कामों में लाभदायक, वो आपको सक्सेसफुल बनाती, आपको निराशा से बाहर निकालती। पर भक्ति करनी कैसे? वो भक्ति ने जो आंखें बंद करके आप करते हो आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद जो दिल में आए वो करते हो, वो भक्ति नहीं, वो अधूरी भक्ति। और अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक है। भक्ति का मतलब प्रभु की हुजूरी को प्रैक्टिस करना, ये सोच के चलना कि मैं प्रभु का भेजा गया हूं, मैं परमेश्वर की जगह भेजा गया हूं, मैं कौन सा शब्द मुंह से निकालूं, कैसे बात करूं, क्या जहां मैं खड़ा हूं प्रभु की जगह पे क्या चोरी करता परमेश्वर, क्या व्यभिचार करता वो, क्या गालियां निकालता वो, क्या वो दुश्मनी रखता? चाहे आपका दुश्मन जितना मर्जी खिलाफ बोले, गलत बोले, रॉन्ग बोले, गलत इंफॉर्मेशन से बोले, झूठ भी बोले, पर बाइबल क्या कहती? आपको क्या करना है? माफ करना है, अगर आप गॉडलीनेस में चलना चाहते हो तो। नहीं तो जो मन में आता करो, फिर जीवन भी वैसा होगा जैसा आम लोगों का होता है। बस आप चर्च आते हो और वो कहीं और जाते हैं, बस फर्क इतना ही होगा। या इस लाइफ के बाद आप स्वर्ग जा रहे हो, ये थोड़ा सा एक अलग सा फर्क होगा। पर ये लाइफ नीचे जो है नाव वाली, ये आपकी फेलियर होगी, क्योंकि कुछ पाप ऐसे हैं, लिखा कुछ पाप ऐसे हैं जो मौत वाले नहीं हैं, जो मृत्यु के नहीं, पर वो आपको ये लाइफ एंजॉय करने से, प्रभु में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी पवित्रताई में आनंदित होने से वो आपको रोकते हैं। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, भक्ति, यूसेबिया, गॉडलीनेस, पवित्रताई सब कामों के लिए लाभदायक है। आमीन। सब कामों के लिए। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो बोलो 7 बार, सब कामों के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, भक्ति सब कामों में लाभदायक। बोलो 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 7 बार बोलो। आमीन। भक्ति सब कामों में क्या है? हर काम में, हर काम में लाभदायक है वो। आप जॉब में हो, वो आपके लिए लाभदायक है। इसीलिए लोग हैरान होते हैं। बाइबल कहती है जब यूसुफ पोतीपर के घर में झाड़ू पोछा करता था, जब उसको खरीद लिया था पोतीपर ने अपने नौकर के रूप में, तो बाइबल कहती है कि जोसेफ, यूसुफ एक प्रॉस्परस आदमी था। लिखा वो भाग्यवान हो गया और धनाढ्य हो गया। क्या आप एक नौकर को जो आपके घर में झाड़ू पोछा करे, उसके बारे में ये शब्द लिख सकते हो कि वो भाग्यवान हो गया, वो प्रॉस्परस हो गया? नहीं लिख सकते। पर यूसुफ हुआ ऐसा। अगर घर के 10 नौकरों को 10-10 खेत मिलते थे, कैसे हुआ प्रॉस्पर वो? अगर 10 नौकर है पोतीपर के घर में, सबको 10-10 खेत मिले कि 10-10 खेत लो और 6 महीने बाद अपनी फसल लेके आओ, जमा कराओ। अब 10 खेत में इसकी 100 बोरी थी, 100 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी। जब यूसुफ आया तो उसकी 150 बोरी थी। सुनो, जब उसके मालिक ने देखा कि ये सब मुझे 100 बोरी दे रहे 10 खेत से, ये 150 दे रहे हैं, ये 20 तेरी भाई ले जा, इनाम है ये।
तूने मुझे 30 का फायदा दिया, 20 तेरी। और वो नौकर होते हुए भी प्रॉस्पर हुआ, आशीषित हुआ। क्यों? बिकॉज गॉडलीनेस, भक्ति सब कामों में लाभदायक। और एक घर में नौकरी करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसकी सिचुएशन को बदला। आज प्रॉब्लम आपकी छोटी पोजीशन नहीं, प्रॉब्लम आपका भक्ति वाला जीवन व्यतीत ना करना है। आपकी प्रॉब्लम आपकी 5,000 की जॉब नहीं, आपकी प्रॉब्लम भक्ति में ना जीने। अगर यूसुफ उस लाइफ से प्रॉस्परस हो सकते हैं, आज भक्ति लोग इसलिए करना चाहते हैं ताकि कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए चर्च में, बॉस से, कोई बिजनेस में। फटाफट 6 महीने में भक्ति करने के बाद, पवित्रताई में चलने के बाद फटाफट वो एक्सपेक्ट करते कि प्रभु अब मुझे बस खड़ा कर दे बस लाखों लोगों में। भक्ति का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि वही भक्ति आपको धीरज सिखाती, संयम सिखाती, प्रेयर का जवाब जब ना आए तो भी आपको चलना सिखाती, कुछ भी हो जाए आपको फॉरवर्ड जाना, आगे जाना और बढ़ना सिखाती। इसीलिए भक्ति पे चलने वाले लोग थोड़े हैं, क्योंकि बाइबल बताती जैसे आप ये भक्ति करेंगे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ऑल थिंग, नाम ले लो, नाम लो। जिस चीज से आप जुड़े हुए हो, जो चीजें मायने रखती हैं आपकी लाइफ में, वो प्रॉफिटेबल होंगी, फायदा देंगी आपको। क्यों? एक ही कंडीशन, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का मतलब अपने आप को परमेश्वर की जगह रखना। अब देखो, फिर बीड़ी पियोगे आप? हाँ, नहीं नहीं, ओहो यार, प्रेशर ही नहीं बनता है यार बीड़ी पीते बिना। सवेरे बीड़ी मैन, शाम ਨੂੰ जीसस मैन, ऐदा नहीं चल सकता। आमीन। मैं कोई नहीं, सवेरे तंबाकू ही लाया वा ते की करिए, जा ही नहीं होंदा। सवेरे तंबाकू मैन और शाम ਨੂੰ जीसस मैन, ये नहीं हो सकता। बिकॉज वो गॉडलीनेस जो मैं सुबह उठता हूं तभी से शुरू होती और रात को सोता हूं तब, और सोने के बाद भी चालू रहती मेरे सपनों में। पौलुस लिखा, नींद में गया और नींद में प्रभु ने दर्शन दिया। पौलुस उठ, मार और खा। वो नींद में भी बोल रहा है, परमेश्वर मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। वो बंदा नींद में पाप नहीं करना चाहता। और आज का विश्वासी वैसे तो पाप कोई नहीं करता, पर कहते यार नींद जी हो जाए कुछ। हाँ, और पौलुस पतरस क्या बोल रहे हैं? नींद में भी क्या कर रहा है? कहता परमेश्वर मैंने ये वस्तु कभी नहीं खाई, मैंने अशुद्ध वस्तु कभी नहीं। नींद में, इसे गॉडलीनेस बोलते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।